गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो शुरू करते हैं हमारी कहानी। दोस्तों, एक बार दो दोस्त होते हैं। वो कहीं पे जा रहे थे कि रास्ते में उनको खजाने का एक नक्शा मिला। उन दोनों दोस्तों ने उस खजाने के नक्शे को ध्यान से देखा। वो एक बहुत लंबा रास्ता था और रेगिस्तान से होके गुजर रहा था। रास्ता इतना लंबा था कि जाते जाते किसी की जान भी जा सकती थी भूख प्यास के कारण। तो उन्होंने ये कहा कि हम किसी एक तीसरे दोस्त को भी ले चलते हैं। वो एक ऊँट लेकर चलेगा जिसके ऊपर हम खाने पीने की चीज़ें रखेंगे और आते हुए धन को उसी ऊँट पर वापस लाद कर ले आएंगे। तो उन्होंने खोजना शुरू किया कि वो तीसरा दोस्त कौन सा है। वो बुद्धिमान होना चाहिए। तो काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने गुरु और बबलू को चुना। उन दोनों में से एक को चुनना मुश्किल था क्योंकि वो दोनों बिल्कुल समझदार थे। इसलिए उन दोनों ने उसको चुनने के लिए, उनमें से एक को चुनने के लिए एक कंपटीशन रखा, एक शर्त रखी। वो उन दोनों को एक एकांत स्थान पर ले गई। उन दोनों को कहा कि आप अपने अपने ऊँट पर आना। दोनों अपने अपने ऊँट पर विराजमान होकर आए। उन दोनों को एक रास्ता दिखाया कि दोनों को इस सेम रास्ते पर जाना है। आगे जाकर ये रास्ता दो हिस्सों में बटेगा, एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है। आप दोनों में से जो सही रास्ता चुनेगा वही हमारा तीसरा दोस्त होगा जिसको हम अपने साथ लेके जाएंगे और वो हमारे खजाने का 1/3% का भागीदार बनेगा। तो दोनों स्टार्ट किया, दोनों ने चलना। आगे जाकर एक बिंदु दिखाई दिया जहाँ से रास्ता दो हिस्सों में बंटना था। अब जो बबलू है वो लेफ़्ट लेके चला जाता है और जो गुरु था वो उसी बिंदु पर खड़ा रहता है और सोचने लगता है। काफ़ी देर सोचने के बाद, काफ़ी देर 1 घंटा लगभग गुजर जाने के बाद लेफ़्ट साइड से धूल उड़ती हुई आती हुई दिखाई दी। जो वो दो दोस्त थे वो छुप के देख रहे थे। तो वही जो गया था, बबलू जो गया था वापस आ गया। तो गुरु ने कहा कि गलत रास्ता था ना, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब वो खुश हो गया। तो दोनों दोस्त भी बाहर निकल कर आ गए। उन्होंने कहा बधाई हो। अब जो बबलू गुरु था वो खुश हो गया। उसने सोचा कि मैं ही चुना हूँ। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें नहीं, बबलू को चुना है। तो गुरु ने पूछा कि क्यों? बबलू ने तो गलत रास्ता सेलेक्ट किया है, तो इसी को क्यों चुना? उन दोनों दोस्तों ने कहा कि कम से कम इसने ट्राई तो किया। तुमने 1 घंटा 1 आवर यहीं पे खड़े होकर गुजार दिया सोचने विचारने में, जबकि इन्होंने प्रयास किया। अब मुझे ये पता है ये गलत रास्ता देख चुका, अब ये सही रास्ते पे ही आगे बढ़ेगा, जबकि तुमने तो कोशिश ही नहीं की। इतने में टाइम व्यर्थ कर दिया। अब वो तीनों दोस्त आगे बढ़ गए और वो बेचारा गुरु जो था वहीं पे सोचता रह गया, पश्चाताप करता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी के सामने जीवन में ऐसी कोई ना कोई चुनौती आती है जिसको हम सोच विचारने के बाद टाइम ख़राब करते रहते हैं, जबकि होना जाना कुछ नहीं। जबकि सही डिसीजन ये है कि ज़िंदगी में हम आगे बढ़े और अगर कोई गलत रास्ता भी हमने चुन लिया तो उस गलत अनुभव से हम अपनी ज़िंदगी को सही करें, उस अनुभव के आधार पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। तो हम में से कई सारे विद्यार्थी, कई सारे दोस्त मित्र ऐसे ही करते हैं कि जो सोचने विचारने में अपना टाइम ख़राब करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो उन गलत रास्तों पर चलकर भी वापस लौटकर वो दोबारा से सही रास्तों का चयन करते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सोचने विचारने में व्यर्थ ना करें कि आप सोचते ही रहो ये करेंगे वो करेंगे और आपके जो कलीग है, आपके जो कॉम्पिटिटिव है वो बहुत आगे निकल जाए और आप वहीं पे खड़े रह जाओ। इसलिए सोचो विचारो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप दुनिया की भीड़ से बहुत पीछे रह। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा सा इंतजार कर।
विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। तो दोस्तों, जिंदगी में हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही नायाब है। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।